जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक ने देश की इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग के पहले ही दिन जीएसटी स्लैब को 4 से घटाकर केवल 2 स्लैब करने के फैसले पर सहमति बन गई है। काउंसिल की तरफ से 5% और 18% के टैक्स स्लैब को मंजूरी मिल गई है। आम जनता के लिए टैक्स दरों को सरल और कम करने की दिशा में ये फैसला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। काउंसिल ने मौजूदा 12% और 18% की दरों को हटा दिया है। इसके साथ ही अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब 5% और 18% को मंजूरी दे दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को फुटवियर और कपड़ों की कीमतों पर टैक्स में राहत देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक 2500 से ऊपर तक के फुटवियर और कपड़ों पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जो पहले 1000 रुपए तक की सीमा पर था। 1000 रुपए से ऊपर के सामान पर 12% जीएसटी लगता था। अब 1000 रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा बैठक में 175 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स कम करने और आवश्यक वस्तुओं को सस्ते में उपलब्ध कराने पर विचार हुआ। सिन गुड्स जैसे सिगरेट और शराब पर 40% टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इन सुधार से ग्रामीण एवं शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में कंज्यूमर्स को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को गति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सरकार ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी को खत्म करने का ऐलान किया है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस नई टैक्स नीति को लागू करने पर सहमति जताई। हालांकि कुछ राज्यों ने इस नए जीएसटी रिफॉर्म में होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग करते हुए कहा कि उन्हें रेवेन्यू फ्रंट पर भारी नुकसान होने की बात कही है। नए टैक्स रिफॉर्म के तहत कंज्यूमर्स को सरलता और कारोबारियों को आसान प्रक्रिया का फायदा मिलेगा। बैठक में मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की बात कही थी। केंद्र सरकार ने आम लोगों के जीवन को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीएसटी दरों को सरल करने और प्रक्रिया में सुधार का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था। मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने केंद्र सरकार की जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। इससे आम लोग, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा लाभान्वित होंगे। ये व्यापक सुधार हमारे नागरिकों का जीवन बेहतर बनाएंगे और छोटे व्यापारियों व कारोबारियों के लिए व्यवसाय आसान करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट खबरों के लिए बने रहिए गुड रिटर्न्स के साथ।